हेलो नमस्कार सर, आप शामदी दिस इज ऑन आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग सेशन। देखो बब्बा, तुम्हारा जेईई मेंस जो है वो कपार के ऊपर आ गया है, या यूं कहो कि दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अब दिन बचे हैं बहुत कम और सिलेबस है भैया बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में अगर तुम्हें एग्जाम में बढ़िया नंबर लेकर के आने हैं तो कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ा जाए, क्योंकि अब तुम्हारे पास इतना समय तो है नहीं कि तुम पूरे सिलेबस को कवर कर सको। तो कुछ छांटे हुए चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। मतलब मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है वो उन चैप्टर्स के इर्द गिर्द घूमता है जो तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं। तो चलो फिर वक्त को ज़ाया न करते हुए देखते हैं कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं। सबसे पहले देखते हैं फिजिक्स में कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं, जैकपॉट चैप्टर्स। ठीक है, पहला है मेरा मॉडर्न फिजिक्स, दूसरा है मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा है मेरा सेमीकंडक्टर्स, चौथा है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पांचवा है मेरा यूनिट्स एंड डायमेंशंस, छठा है मेरा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, सातवां है मेरा ईएमआई एंड एसी, आठवां है ग्रेविटेशन, नौवां है काइनेमैटिक्स और दसवां है केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये जो 10 चैप्टर्स है ना, ये बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मतलब हर पेपर में इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन तो आया ही आया है। किसी शिफ्ट में किसी किसी पेपर में एक से अधिक क्वेश्चन भी आया है, जैसे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक भी आए हैं। मतलब ये 10 चैप्टर को तुम छोड़ने के बारे में, 10 में से किसी एक चैप्टर को भी छोड़ने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकते। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा अगर हो सकता है कोई और चैप्टर करो, वरना ये 10 चैप्टर तो करना ही करना है। इसमें से एक भी चैप्टर को छोड़ने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, अब ये जो 11वां चैप्टर है मेरा रोटेशन, और ये 12वां चैप्टर रे ऑप्टिक्स जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया ही आया है। बट ये जो 2 चैप्टर्स हैं ये थोड़ा मुश्किल कैटेगरी में फॉल करते हैं। मतलब ये थोड़ा बड़े चैप्टर भी हैं, तो उसको कंप्लीट करने में टाइम थोड़ा अधिक लगता है। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर टाइम अलाउ कर रहा है, तो आप इस 2 चैप्टर्स को भी कीजिए। अगर नहीं अलाउ कर रहा है तो छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 10 चैप्टर तो करना ही करना है। ठीक है, अब बात करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में कौन कौन से वो जैकपॉट चैप्टर्स हैं। केमिस्ट्री में मेरे पास सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, तीसरा है मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चौथा है जीओसी, पांचवा है थर्मोडायनेमिक्स, छठा है मेरा केमिकल काइनेटिक्स, सातवां है बायोमोलिक्यूल्स, आठवां है अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, नौवां है अल्कोहल सॉल्ट्स ईथर, दसवां इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 11वां है डीएनए ब्लॉक, और 12वां जो है ये कोई चैप्टर नहीं, ये नेम रिएक्शन। अच्छा, इसको समझते हैं। ये जो 11 चैप्टर्स है ना, ये 11 चैप्टर्स में मेजॉरिटी में इनऑर्गेनिक है। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक से अधिक क्वेश्चन आजकल देखा गया है। आजकल जो हम लोग पेपर एनालाइज करते हैं उनमें ऐसा देखा गया है कि इनऑर्गेनिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनऑर्गेनिक पे आपको फोकस करना है थोड़ा ज्यादा। ठीक है, हाँ, फिजिकल से भी पूछे गए हैं, लेकिन फिजिकल से थोड़ा कम पूछे गए हैं। फिजिकल में मेरे पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं, केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ये 2 जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल में। फिर ऑर्गेनिक में मेरे पास जीओसी है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है भैया जीओसी से। जीओसी को छोड़ना बिल्कुल है, जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। फिर तुम्हारा अल्डिहाइड एंड कीटोन से बहुत पूछा गया है, अल्कोहल फ्लोरीन से बहुत क्वेश्चन पूछा गया, और ये बायोमोलिक्यूल से एक क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन है, लेकिन वो फिक्स है, वो आएगा ही आएगा। बायोमोलिक्यूल से एक क्वेश्चन वो हर शिफ्ट में आता ही आता है, तो वो आएगा ही आएगा। तो इसको भी नहीं छोड़ना, छोटा चैप्टर है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेम रिएक्शन, जितने भी नेम रिएक्शन है उसकी एक लिस्ट बनाओ। नहीं समझ में आता, यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारे चैनल ऐसे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे जाओ, ढूंढो नेम रिएक्शन से 2 से 3, मतलब 2 से 3 नेम रिएक्शन तो एक पेपर में आता ही आता है। 3 किसी किसी का अलग बढ़िया हुआ तो 3 आ गया, वरना 2 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, एक तो आता ही आता है, एक के बारे में तो सोचना नहीं है, 2 या 3। ठीक है, तो नेम रिएक्शन को भी बहुत ज्यादा तवज्जो देना है, नेम रिएक्शन को भी पढ़ना है अच्छे से। अच्छा, ये तो हो गया फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में। अब बात करते हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स में कौन कौन सा चैप्टर है मेरे पास, वेक्टर्स एंड 3D, सीक्वेंस एंड सीरीज, binomial theorem, permutation and combination, area under curve, probability, differential equations, sets, relation and functions, matrices and determinant और definite integrals। ये 10 चैप्टर। अब बोलोगे यार मैथ्स में 10 चैप्टर ही है, बाकी में 12-11 चैप्टर बोले हो। तो भैया ये 10 चैप्टर ही अपने आप में एक महासंग्राम के बराबर है, क्योंकि मैथ्स जो है ना, मैथ्स में कोई भी चैप्टर छोटा नहीं होता भाई, मैथ्स में हर चैप्टर बड़ा ही होता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ता है। इसलिए मैथ्स को हल्के में नहीं लेना, और मैथ्स में थोड़ा बहुत कम मार्क्स भी आता है ना, तो काम आपका हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स का पेपर देखा गया थोड़ा टफ कैटेगरी में फॉल कर रहा है। आजकल का जो शिफ्ट आ रहा है, मतलब आजकल के जो पेपर्स बन रहे हैं 23 के, 24 के, 25 के, इसमें देखा गया है कि जो मैथ्स के पेपर है वो थोड़ा लेंदी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो मैथ्स में अगर थोड़ा सा कम मार्क्स भी आपका रहता है तो कोई दिक्कत वाली, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर भी इतना चैप्टर तो आपको करना ही है, कम से कम 40 मार्क्स तो लाओगे यार, कम से कम 40, 45 या 35, 40 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा। उसके लिए इतना चैप्टर तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें से जितने भी चैप्टर बताए गए, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे मैथ्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में, जो भी चैप्टर बताए गए हैं, उनमें से एक भी चैप्टर को छोड़ना मतलब पाप करना है। सोच लो भैया,
एक भी चैप्टर को छोड़ने का मतलब है आप पाप कर रहे हो, क्योंकि इसके अलावा भी और बहुत सारे चैप्टर्स हैं, वो आपको करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको सिर्फ इतना करने के लिए कहा जा रहा है, और ये इतना किया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको करो, इसमें से एक भी चैप्टर मत छोड़ो, अगर छोड़ोगे तो बाद में बहुत पछताओगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर जम के पढ़ो, दिन दोगुनी और रात चौगुनी मेहनत करो और जेई मेंस को फोड़ो। ठीक है।